बॉलीवुड में शुरू से ये देखने को मिला है ना कि एक फिल्म जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है ना, तो ये लोग चाहते हैं कि भाई इस सक्सेस को भुनाया जाए, इसका पार्ट दूसरा निकाला जाए। और जो कि एक हद तक सही है कि सर्टेन एक्सटेंट तक कि ठीक है भाई, पहले पार्ट में हमें ये सब चीज़ें कमियां थी, या फिर लोग रिस्क लेने से डरते हैं। जैसे कि भाई अब मान लो कि बजट बढ़ा रहे हैं, अब बजट बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए या फिर सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगों के मन में अपना डर होता है कि भाई इतना बजट नहीं लगाते हैं, अभी थोड़ा बजट में अच्छा फिल्म बनाते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या इसका रिस्पॉन्स देती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे अच्छे बजट में बनाएंगे। तो देखो, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या फिर सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक हद तक सही है, सर्टेन एक्सटेंट तक इसे आप सही बोल सकते हो। लेकिन अगर ये सोच करके फिल्म बनाई जा रही है कि पहली मूवी जो है वो हिट हो गई, अब चलो भाई इसके नाम पे मैं मूवियाँ बनाते जाऊंगा और मूवियाँ हिट होते जाएगी। देखो, मैं पर्सनली जो बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज एन ऑडियंस और एज ए सिनेमा हम कहाँ पे ग्रो करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शाहरुख खान की तरफ जा रहा है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है, थंबनेल देख करके ही तुम लोग आए होगे, तो यहाँ पे शाहरुख खान की बात किया जाए तो वो सीक्वल और रीमेक पे ज़्यादा उनको भरोसा रहता नहीं है। भले ही उनकी फिल्में चले या फिर ना चले, लेकिन वो कभी भी जो है ना, वो सीक्वल और रीमेक जो है वो बार बार नहीं बनाया करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में देख लो, सीक्वल आपको कम देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट डॉन को, डॉन की फ्रेंचाइज को हटा दिया जाए कि डॉन और डॉन 2 आया था। हालांकि उसके बाद भी डॉन 3 शाहरुख खान नहीं करना चाह रहे हैं, रीज़न समझ ही रहे हो तुम क्या होगा, स्टोरी में दम नहीं होगी या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पठान 2 को लेकर के हमें एक्साइटमेंट होना है या नहीं, इस पर बात करते हैं। तो पहली बात कि शाहरुख खान 4 साल बाद आए थे और पठान ने जो है शाहरुख खान के कैरियर को रिवाइव देने में बहुत बड़ा हाथ था उसमें। हालांकि इसमें शाहरुख खान के डेडिकेशन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि भले ही फिल्म की स्टोरी से आप पॉइंट ऑफ व्यू से ना जुड़ो, या फिर आप बोलोगे कि हाँ यार ये स्टोरी में ये सब चीज़ कमियां हैं, जो भी है वो आपके ऊपर है, लेकिन इस चीज़ को नहीं बदल सकते हो कि शाहरुख खान ने बाकायदा मेहनत किया है उस फिल्म पे, बाकायदा जो है उस फिल्म के लिए पूरे के पूरी डेडिकेशन दी है। और ऑब्वियस सी बात है, इतना डेडिकेशन देने के बाद तो फिल्म सक्सेसफुल होगी ही होगी। और ये भी कहना एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही ठीक है, क्योंकि देखो, फिल्म के सक्सेसफुल होने में लक फैक्टर भी और प्रमोशन का भी काम आता है। और यशराज ने पठान के प्रमोशन में ज़रा भी कमी नहीं बिखेरा था, इनफैक्ट शाहरुख खान ने तो 4 चांद ही लगा दिए थे। अब बात करते हैं पठान 2 के बारे में कि क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, तो आंसर शॉर्ट में अगर दूँ तो हाँ, ये होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। अगर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है तो इसमें सिर्फ एक एंगल नहीं आता है। ऑब्वियस सी बात है, पठान शाहरुख खान है यहाँ पे, समझ में आता है, लेकिन इसके साथ साथ ऋतिक रोशन भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ शाहरुख खान भी हो सकते हैं और सलमान खान भी हो सकते हैं, क्योंकि कैमियो रोल देखने को मिलेगा, सर्टेन एक्सटेंट तक मिलते रहेगा। बट उसके बाद क्या, तो देखो, ये एक स्पाई यूनिवर्स है, एक इसका एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि चलो पहला पार्ट ने तो अच्छा कमाई कर लिया, तो दूसरे पार्ट में जो है ना, इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को बढ़ाने का काम किया जाएगा। क्योंकि देखो, जहाँ तक टाइगर 3 की बात किया जाए ना, तो वो भी काइंड ऑफ एक सोलो मूवी ही रह गई। यहाँ पे भी एक यूनिवर्स को जो है ना बढ़ाने का काम नहीं किया गया, बल्कि टाइगर की ही स्टोरी को दिखाया गया और एक नया तड़का लगाया गया। हालांकि उसमें ज़रा सा भी अगर विलेन को दिखा दिया जाता या विलेन के पीछे के पर्पस को दिखा दिया जाता या उसके मेन विलेन को भी दिखा दिया जाता ना, तो समझ में आता कि हाँ, ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है। नहीं कुछ तो मार्वल से ही इंस्पिरेशन ले लेते कि भाई देखो, उन्होंने एवेंजर्स निकाला, उससे पहले भी सोलो मूवियाँ लाई, लेकिन उनमें कैमियो अच्छे तरीके से यूज किया गया था, जिस वजह से ये था कि एवेंजर्स आते आते तक हमें पता चल गया था कि हाँ, ये एक यूनिवर्स बनने वाला है जो कि बहुत आगे जाएगा। इनफैक्ट थैनोस तक चला गया था वहीं पे बात। अब यहीं पे जो है, चलो वहाँ से तो कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम समझ में आता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक चीज़ सोच सकते हैं ना कि जब आप एक यूनिवर्स बना रहे हो तो थोड़ा सा आपको कैरेक्टर में जो है वो डेप्थ देखने को चाहिए, और पठान 2 जो है वो वही डेप्थ लेकर के आएगा, इसमें ज़रा भी डाउट नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप पठान 2 को लेकर के कितना एक्साइटेड हो? आप क्या, आपको लगता है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या फिर चोक कर जाएगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।